हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करो, ताकि जो सच्चाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ पाता इन लोगों के व्लॉग्स को देखकर कि आखिरकार इन लोगों की लाइफ में जो चीज़ें सच में चल रही हैं, क्या वही लोगों को दिखाई जा रही है या फिर अलग चीज़ें लोगों के सामने रखी जा रही है, जबकि चल कुछ और ही रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि आखिरकार प्रीतो ने, कहते हैं ना, एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस कर दी है। सास को इतनी खरी खोटी सुनाई है, सोशल मीडिया पर आकर इतना उल्टा सीधा बोला है कि जिसको अगर आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। प्रीतो ने एक बार फिर से सामने आकर, यानी कि सोशल मीडिया पर फिर से अपनी सास को, अपने पति और ससुराल वालों को इतना खरी खोटी बातें सुनाई हैं, इतना उल्टा सीधा बोला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वैसे जो सारी बातें बोली गई हैं, स्पेशली सारी बातें सास के लिए बोली गई हैं। अब आप लोग सोच सकते हो कि मतलब प्रीतो जो है वो इतना भी ज़्यादा इसका लेवल नीचे गिर जाएगा कि ये सब लोगों के सामने ही उनकी बेइज्जती करने लग जाएगी। ये सुनकर और देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार अभी हुआ क्या है हाल फिलहाल में, जो ये इस तरीके की बातें कर रही है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने प्रीतो के चैनल पे जो अभी रिसेंट में जो वीडियो आया है, अगर वो आप लोगों ने देखा है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उन लोगों को समझाती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। क्योंकि प्रीतो क्या है, प्रीतो के अंदर इस टाइम पर इतनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, किसी के प्रति गलत भावना रखना, तो इसके मन में इस टाइम अपने ससुराल वालों के लिए इतना, मतलब गंदी गंदी इसकी दिमाग में चीज़ें चलती हैं। इसको ये लगता है कि बस सारी जो भी गलतियां हैं वो उन्हीं लोगों की हैं, यानी कि इसकी और इसके घर वालों की कोई भी गलती नहीं है। आज जो कंडीशन हुई है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो इसको यही लगता है कि सारी गलती उन्हीं लोगों की है। अब इसने सास के को लेकर इतना गंदा बोला है। अब इसने क्या करा, डायरेक्टली ये बोलेगी तो लोग कहेंगे तुम अपनी सास के लिए ऐसा बोल रही हो। तो इसने क्या बोला, और इसकी पुरानी आदत है और इसकी बहन की, कि इनके जो मन के खुद की चीज़ें होती हैं ना, ये उन चीज़ों को दूसरे लोगों का नाम रख के प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, कि हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, हमें ऐसा कमेंट आया, हमसे लोगों ने ऐसा पूछा, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। वो क्या होता है कि इनको अपने मन की भड़ास निकालनी होती है। तो वही चीज़ हुई है। इसने क्या बोला कि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा कमेंट करते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे कि मेरा बेटा है, कल को उसकी शादी होगी, तो जब मैं सास बनूंगी तो मैं कैसी सास बनूंगी, और मेरी बहू के साथ कैसा व्यवहार होगा, मैं उसके साथ कैसे रहूंगी। तो इसने क्या करा, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको लोगों के सामने रखा, यानी कि अपना और अपनी सास का रिश्ता इसने इनडायरेक्टली वैसे लोगों के सामने रखने की कोशिश की कि मैं ऐसी सास बनूंगी कि मैं कभी अपनी बहू पे किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। क्योंकि जो सासें होती हैं उनको ये लगता है कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, खाना बनाने में एक्सपर्ट, बातें करने में एक्सपर्ट, लोगों को हैंडल करने में एक्सपर्ट और घर के सारे काम में एक्सपर्ट। तो मतलब सासों को ये लगता है कि वो ही सबसे ज़्यादा महान है और बहुओं को तो वो पागल समझती हैं। लेकिन जब मैं खुद सास बनूंगी, ऐसा कहना है प्रीतो का, तो मैं कभी भी अपनी बहू पर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं लगाऊंगी। उसका जो मन करेगा मैं उसको करने दूंगी। मैं कभी वो किचन में अगर कोई काम कर रही होगी तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये जो सारी बातें बोली जा रही थी, ये सब अपनी सास को ताना मार मार के बोला जा रहा था कि मेरे साथ ऐसी सब चीज़ें होती थी, इसीलिए मेरे साथ लड़ाई झगड़े होते थे ससुराल में। दूसरी चीज़ इसने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली जो बोली है, वो मारा है अपने पति यानी कि नन्नू को और अपनी सास दोनों को ताना मारते हुए इसने बोला है कि मैं सबसे पहले अपने बेटे से ये बोलूँगी कि तुम अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करना, और
ऐसा मत करना कि हमेशा घर वालों का ही फेवर करो, अपनी बीवी का भी फेवर करना। अगर तुम लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाएं तो उसकी बातों को भी समझना और उसका भी सपोर्ट करना। तो ये बातें सीधे सीधे नन्नू को ताना मारी गई थी और उसकी मम्मी को, कि उसकी मम्मी ने कभी नन्नू को ये बातें नहीं समझाई कि तुम प्रीतो के साथ अच्छे से रहो, या प्रीतो के साथ तुम्हारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो तुम उसकी बात को सुनो, समझो, अच्छे से रहो। तो मतलब ये सारी बातें जो हैं वो इन्हीं लोगों के लिए बोल रही है। और दूसरी चीज़ इसने ये बोली है कि मैं अपने बेटे से ये बोलूँगी कि तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करना जिसके साथ तुम खुश रहो। तुम अपनी माँ यानी कि मेरे बारे में सोच के, घर वालों के सोच के बारे में सोच के अपनी लाइफ के डिसीजन गलत मत लेना। तुम अपनी खुशी देखना कि तुम अपनी वाइफ के साथ कितना खुश हो, कितना खुश नहीं हो। तो मतलब वही बात आ रही है कि प्रीतो के अंदर का जितना भी गुस्सा है अपने ससुराल वालों को लेकर, जितनी भी सास को ताने मारने थे, अब डायरेक्टली तो मार नहीं सकती, अब इनडायरेक्टली वैसे कोई ना कोई तो ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन रख दिया कि लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं कब सास बनूंगी। तो इस तरीके से प्रीतो ने कल सब लोगों के सामने बातें जो बोली हैं, उन सब बातों को सुनकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये जो इशारे किए जा रहे हैं वो किसकी तरफ किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अब क्या हो रहा है कि व्यूज़ कम आ रहे हैं दोनों के चैनल पे, यानी कि नन्नू के तो पहले से ही कम आ रहे थे, बट अभी प्रीतो के चैनल पे भी कम आ रहे हैं। तो इन लोगों को फिर से ऐसा लग रहा है कि अब वापस से ही वही चीज़ को रिपीट करना होगा जो ये लोग पहले कर रहे थे। पहले क्या करा था इन लोगों ने, इसी तरीके से ये एक दूसरे को उकसाने का काम कर रहे थे। तो उकसाने के बाद सामने से रिप्लाई वाले वीडियो आया करते थे। तो वही प्रीतो ने इस बार, कहते हैं ना, चौके छक्के मारे हैं, उसने वही ट्रिक दोबारा से अपनाने की कोशिश की है। इसने जानबूझ के ये सारी बातें बोली हैं ताकि अब नन्नू भी भड़के, और भड़क के गुस्से में अब वो सामने से कोई इस तरीके का वीडियो बनाए ताकि वही वाली सिचुएशन फिर वापस से बन जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के वीडियोस को पहले की तरह देखने लग जाएं। क्योंकि इस टाइम पर क्या है, लोगों को कुछ नया देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो अब मिर्च मसाला तो इन लोगों को लेकर आना पड़ेगा। अब उसके लिए जिस तरीके से बड़ी बहन है वो नई नई चीज़ों में अपना दिमाग चलाती है कि अब क्या करना है, कैसे व्यूज़ आएंगे, तो वो भी फेक स्टोरी क्रिएट कर लेती है अपने माइंड में और लोगों के सामने रख देती है। लेकिन प्रीतो के पास इस टाइम पर क्या है, प्रीतो के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर व्यूज़ चाहिए तो ससुराल वालों की और अपने पति की बेइज्जती करना स्टार्ट कर दो लोगों के सामने। तो सामने से भी यानी कि नन्नू की तरफ से भी उस तरीके के वीडियोस आएंगे तो लोग ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे। तो इस तरीके की ये प्रीतो ने खेली है नई चाल। अब ये नई चाल के जवाब में देखते हैं नन्नू की तरफ से क्या रिप्लाई आता है या नहीं आता। क्योंकि जिस तरीके से प्रीतो ने चिंगारी लगाई है तो चिंगारी से आग तो लगने की पूरी पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि इसने पूरी तरीके से उन लोगों को उकसाने का काम किया है। अब देखते हैं नन्नू की तरफ से, क्या नन्नू को सच में ये सारी बातें सुन के गुस्सा आया या नहीं आया, ये तो इसके आने वाले वीडियो में हम लोगों को पता चलेगा। बट अगर आप लोग देखोगे तो ये बात पूरे तरीके से सही है कि यूट्यूब ही इनकी असली लड़ाई की जड़ है, क्योंकि यूट्यूब की वजह से ही ये सारी बातें इन लोगों तक, एक दूसरे तक पहुंचती है। नहीं तो इन लोगों की लड़ाइयों के इतने बड़े बड़े इशू ना बनते।